नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के पाकुड़ जिले के आजसू प्रत्याशी अजहर पर बम से किया गया हमला। झारखंड विधानसभा चुनाव में पाकुड़ सीट के आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर बम से हमला किया गया। घटना बीती रात 9 बजे के करीब की है और बरहड़बा से जनसंपर्क करके पाकुड़ लौट रहे थे। इसी बीच कोटाल पोखर से पहले बीजेपुर पुल के पास अज्ञात लोगों ने बम से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक उनकी गाड़ी पर कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 2 बार बम फेंका गया और इसके बाद उन्होंने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी भगाने को कहा। जिस वक्त उनकी गाड़ी पर हमला किया गया उस वक्त गाड़ी में उनके साथ केवल सुरक्षा कर्मी ही था। उनके काफिले की दूसरी गाड़ियां पीछे चल रही थी। अगली खबर, झारखंड में अगले 4 दिनों में तेजी से बदलेगा मौसम। पश्चिम की ओर से आ रही हवा बढ़ा रही ठंड। 7 दिन में 60 डिग्री तक गिरा तापमान। झारखंड में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट आ रही है। पश्चिम दिशा की ओर से लगातार आ रही ठंडी हवा ने वातावरण में बदलाव ला दिया है। इसी वजह से ठंड में वृद्धि हो रही है। आने वाले अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान में 1 से 2 डिग्री की और भी गिरावट हो सकती है। बाद के दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह में राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में 4 से लेकर 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा को झारखंड के विकास की चिंता नहीं, बीजेपी के पास इतना जहर है कि जहरीला सांप भी कम पड़ जाए। झारखंड के साहिबगंज में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा को राज्य की चिंता नहीं है, वह ऐसी पार्टी है जो समाज को तोड़ने का काम कर रही है। भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस पार्टी ने बीते 20 साल में राज्य में सिर्फ सांसद और विधायकों को खरीदने का ही काम किया है। उन्होंने बीजेपी को जहरीला सांप बताते हुए कहा कि बीजेपी के पास इतना जहर है कि जहरीला सांप भी कम पड़ जाए। अगली खबर, तेजस्वी यादव पहुंचे गिरिडीह, कहा कि भाजपा रोजगार और महंगाई पर बात नहीं करती। गिरिडीह के बगोदर से भाकपा माले प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा रोजगार का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी की बात नहीं करके हिंदू मुस्लिम, जाति समाज और मंदिर मस्जिद की राजनीति करके देश के माहौल को बिगाड़ने का काम करती है। ये भी कहा कि अगर झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 450 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अगली खबर, हादसे में कोर्ट के पेशकार और डॉक्टर की मौत। बता दें कि राज्य के पलामू जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 की जान गई। पलामू और गढ़वा के बॉर्डर पर घटना घटी है। पलामू में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों में गढ़वा कोर्ट के पेशकार और एक डॉक्टर शामिल हैं। हादसा पलामू और गढ़वा के बॉर्डर इलाके भिखई में हुआ। पहली दुर्घटना में गढ़वा सिविल कोर्ट में पेशकार विकास रंजन पांडे की बाइक ड्यूटी जाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी जान चली गई, जबकि दूसरी घटना में डेंटल सर्जन डॉक्टर उज्जवल कुमार शर्मा रांची से अपने घर लौट रहे थे और इसी बीच वो हादसे का शिकार हो गए। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को लड़कर लिया है, अधिकार भी लड़कर लेंगे। कोबरा से भी खतरनाक भाजपा के लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के लोग कोबरा से भी खतरनाक हैं। इन लोगों को गांव में घुसने मत दें। तीर धनुष तैयार करो और खदेड़कर भगाने का काम करो। महंगाई तो चरम सीमा पर है, जुमलेबाजों की बातों में नहीं आना है। ये लोग गुजरात से रुपए भर भर कर लाते हैं और पैसे की बदौलत सरकार बनाना चाहते हैं। जहां उनके विधायक नहीं है वहां से खरीदने का षड्यंत्र रचते हैं। भाजपा की सरकार बेईमानों की सरकार है। इन लोगों को कोरोना में मरने के लिए छोड़ दिया था और उसी समय संकल्प लिया कि हम इस राज्य की बहनों को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 करके लाभ देंगे। अगली खबर, शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए बोकारो पहुंची 50 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स। झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष करवाने को लेकर बोकारो में 50 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स आ गई है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसआईएसएफ, सैप, जैप, स्थानीय पुलिस, होमगार्ड के जवान तैनात होंगे। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस बल के अधिकारी एवं जवान के साथ 1000 अतिरिक्त होमगार्ड के जवान भी मतदान केंद्र की सुरक्षा में लगेंगे। सभी मतदान केंद्र पर आने जाने वालों की निगरानी की जाएगी। अगली बार झारखंड में दूसरे चरण के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार अभियान में अपने सारे स्टार प्रचारकों को उतार चुकी है। राजमहल क्षेत्र में मल्ला जाति की संख्या को देखते हुए बिहार से समाज के कई नेता भाजपा के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने क्षेत्र में चुनाव संपन्न होने के बाद संथाल परगना क्षेत्र में प्रचार के लिए डटे हुए हैं। यहाँ संथाल आदिवासी की बड़ी संख्या है। इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी
इस समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे। अगली खबर, भाजपा उम्मीदवार की तस्वीर लगाकर वोट मांग रही झारखंड मुक्ति मोर्चा, दर्ज की गई शिकायत। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बोरियो सीट पर एक अनोखा विवाद सामने आया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार धनंजय सोरेन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम की तस्वीर और नाम वाले पोस्टर पैम्पलेट बांटकर अपने लिए वोट मांग रहे। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है। पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से धनंजय सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता और चुनाव नियमों का गंभीर उल्लंघन है। अगली खबर, झारखंड के संथाल की एसटी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तो धनबाद बोकारो में भाजपा मजबूत है। संथाल की एसटी सीटों पर हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत रहा। वहीं कोयलांचल के धनबाद बोकारो जिले की बात करें तो शुरू से इस क्षेत्र में भाजपा मजबूत रही है। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद हर चुनाव में इन दो जिले की 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन अन्य पार्टी से बेहतर रहा। बता दें कि 2019 में SC/ST सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रहा। संताल परगना की कुछ ST सीटें मसलन बरहेट, लिट्टीपाड़ा एवं शिकारीपाड़ा है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की कभी हार नहीं हुई है। अगली खबर, हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, बिरसा मुंडा और सीधो कान्हू के नाम पर होगा सर्वोच्च सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा, भगवान सिधो कान्हू रखा जाएगा। हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च सम्मान का नाम बिरसा मुंडा और सिधो कान्हू के नाम पर रखने के ऐलान के बाद कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति सरकार सत्ता में आई तो इस संबंध में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में निर्णय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि झारखंड के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम भगवान बिरसा मुंडा, भगवान सिधो कान्हू पुरस्कार होगा। अगली खबर, विधानसभा चुनाव में वाहन नहीं देने वाले पर प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई, उठाया बड़ा कदम। बता दें कि DTO अखिलेश कुमार ने कहा कि ऐसे वाहनों का सीजर कट चुका था। एक दिन पहले सूचना देने के बाद वाहन उपलब्ध करवाने की सहमति दी गई और इसके बाद जब वाहन जमा करने को कहा गया तो वाहन मालिक ने इनकार कर दिया है। और बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए समय पर वाहन उपलब्ध करवाने की सहमति के बाद भी वाहन नहीं जमा करने पर ऐसे 14 वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ जिले में आदिवासी श्रद्धालुओं से भरी बस पलटने से एक की मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले में आदिवासी श्रद्धालुओं से भरी एक बस के पलट जाने से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 लोग घायल हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना बरलंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरूबेरा गांव के पास गोला मुरी रोड पर हुई है। और बरलंगा थाना प्रभारी अनंत सिंह ने बताया कि दुर्घटना उस समय हुई जब बस लुगबुरु पहाड़ से जमशेदपुर के पोटका जा रही थी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया ऑपरेटरों के खिलाफ 2 प्राथमिकियां दर्ज। झारखंड पुलिस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की छवि खराब करने के लिए कथित रूप से अभियान चलाने वाले 2 सोशल मीडिया ऑपरेटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सोरेन और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर मुख्यमंत्री और राज्य की छवि खराब करने के लिए परोक्ष रूप से अभियान चलवाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्राथमिकियां दर्ज की गई है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री और राज्य की छवि के खिलाफ अभियानों के लिए 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई। सोरेन ने आरोप लगाया था कि भाजपा विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ प्रचार करने के लिए 95,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। अगली खबर, तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने हमारे बृहद झारखंड के अधिकारों को रौंदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने हमारे बृहद झारखंड के अधिकार को रौंद दिया। सोशल मीडिया पोस्ट पर आगे लिखा कि बृहद झारखंड को अलग अलग टुकड़ों में अन्य राज्य में रहने दिया गया। बता दें कि हेमंत सोरेन ने लिखा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री को सरायकेला खरसामा ओडिशा में चाहिए, पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और मेरे खून का एक एक कतरा जब तक इनसे लड़ेगा और जब तक ये हार नहीं जाते, झारखंड एक था और एक है और एक रहेगा। राज्य की मैया ने तानाशाहों के खिलाफ उलगुलान का आह्वान कर दिया है। अगली खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए हेमंत सोरेन कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। कांग्रेस की सरकार ने झारखंड बनने का भी विरोध किया था और आज मुख्यमंत्री बनने के लिए हेमंत सोरेन उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। यह भी कहा कि हेमंत सोरेन को राज्य के आदिवासी की चिंता नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज के लिए काफी कुछ काम किया। यह भी कहा कि झारखंड देश का सबसे समृद्ध राज्य है, बावजूद यहाँ के लोग मजदूरी के लिए जाते हैं। भाजपा की सरकार बनी तो 5 साल में झारखंड में इतनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे कि किसी युवा को रोजगार के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा।
अगली खबर, कांके सीईओ ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए झारभूमि पोर्टल से मिटाया रिकॉर्ड। ईडी ने कोर्ट को सौंपे साक्ष्य। बता दें कि कांके सीईओ जय कुमार फर्जी दस्तावेजों से जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार कमलेश कुमार के लिए झारभूमि पोर्टल से पुराना रिकॉर्ड मिटा दिया था। उनके सहयोग से ही कमलेश ने फर्जी कागज के जरिए नॉन सेलेबल जमीन को बेच दी। जमीन पर कब्जा करने के लिए नकली कागजात बनाए गए। जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई। सरकारी दस्तावेजों में भी गड़बड़ी की गई और इससे जुड़ी संबंधित साक्ष्य प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को सौंप दिए हैं। अगली खबर, एचईसी सप्लाई कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति शुरू। 300 से अधिक लोगों की लिस्ट जारी। एचईसी में सप्लाई कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। रांची में प्रबंधन ने 300 से अधिक सप्लाई कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति के लिए लिस्ट जारी कर दी है। कार्यस्थल पर जाने के लिए पास भी निर्गत करना शुरू किया गया है। कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति कार्य की प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। सर्वप्रथम माली सफाई कर्मियों और चतुर्थ वर्गीय अस्थायी नियुक्ति के लिए लिस्ट जारी की गई, जिसका असर प्लांटों एवं कार्यस्थल पर भी दिखाई देने लगा है। प्लांट में लगी बड़ी बड़ी झाड़ियों और घास की कटाई शुरू कर दी गई है। अगली खबर, पुलिस महकमा सख्त रहता तो नहीं जाती स्पेशल ब्रांच के दरोगा की जान। स्पेशल ब्रांच के दरोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड में शामिल डीजल चोर गिरोह के गिरफ्तार गुर्गों से पूछताछ में आए दिन नए खुलासे हो रहे। जवान की जान गई तो विभाग अब सख्ती से जांच में जुट गया है। डीजल चोरी के पुराने केस में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। पता चला कि पिछले साल ही डीजल चोरी और अपहरण मामले में पुलिस ने सख्ती से जांच की होती तो दरोगा अनुपम कच्छप की जान नहीं जाती। खुलासा किया गया कि साल 2023 में आईटीबीपी में एक टैंकर से डीजल चोरी हो रही थी। इसका ट्रक मालिक और उसके पुत्र ने विरोध किया था। इस पर गिरोह के गुर्गे ने दोनों को बुरी तरह पीट दिया और इसके बाद ट्रक मालिक को अगवा किया गया। जानकारी मिलने पर कांके पुलिस ने डीजल चोर गिरोह के गुर्गे गोविंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और इसके बाद ट्रक मालिक का पता चल गया था, लेकिन पुलिस ने पूरे गैंग का खुलासा करने की बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। वो लगातार वारदातों को अंजाम देते रहे और ट्रक से तेल चुराते रहे और इसी गिरोह के शिकार दरोगा अनुपम कच्छप भी हो गए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ 19 नवंबर को खुलेगा। पब्लिक इश्यू के लिए 22 नवंबर तक बोली लगा पाएंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904। सरकारी कंपनी एनटीपीसी की सब्सिडियरी कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ 19 नवंबर मंगलवार को ओपन होगा और बता दें कि निवेशक इस पब्लिक इश्यू के लिए 22 नवंबर तक बिडिंग कर पाएंगे। 27 नवंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किए जाएंगे।